ये गूगल पे जाके हाउ टू रीड इनकम टैक्स इन 10 मिनट्स, अगर आप इस तरह के क्वेश्चन सर्च कर रहे हैं, या कैन आई फिनिश दिस एंटायर पेपर इन 1 डे, देन दिस कोर्स इज नॉट फॉर यू। अकाउंटिंग कॉस्टिंग इतना इंटरेस्टिंग है, आप एक बिजनेस एंटिटी की कॉस्ट शीट बना रहे हो, अगर ये ग्लास बनती है तो ये ग्लास बनाने के पीछे क्या कॉस्ट आ रहा है तो आप पूरा नोट डाउन कर रहे हैं। और ये कोर्स सबके लिए ओपन है। अगर कोई बच्चे ऐसे हैं जो MPC BPC बैकग्राउंड के थे लेकिन बाद में उनका ख्याल बदला, नहीं मुझे कॉमर्स में तो मुझे इस तरफ जाना है, तो दिस कोर्स इज सेइंग यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी का एनरोलमेंट देखें ये कोर्स में, आप 20% भी नहीं होंगे, अपने बच्चे 20% भी नहीं है। नाजरीन, वेलकम बैक। गुफ्तगू जारी रखते हैं। मैम, हम ब्रेक से पहले हमने देखा कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्या होती है, उसका क्या रोल है एक बिज़नेस एनवायरनमेंट में, फिर उसका करियर प्रोस्पेक्ट्स क्या होता है, थोड़ा बहुत कंपैरिजन भी हमने किया दूसरे कोर्सेज, दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज से। मैम, अगर हम स्किल्स की बात करें और जो है हुनर की बात करें या अखलाक वाली बात करें, वैल्यूज़ की बात करें, कैसे हुनर और कैसे अखलाक वाले बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंसी को अपना करियर बनाना चाहिए? जी बिल्कुल सही क्वेश्चन है सर। ये देखिए, सबसे पहले बच्चों को ये समझना है कि अगर ये कोर्स में आप ज्वाइन हो रहे हैं, ये इस वजह से नहीं ज्वाइन हो रहे कि आपके पड़ोसी कर रहे हैं या रिश्तेदार कर रहे हैं या आपको पेरेंट का प्रेशर था। आपको समझना है कि अगर ये कोर्स में अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो इसमें शॉर्टकट नहीं है और इसमें सीरियसनेस है। और सीरियसनेस का मतलब ये नहीं कि देयर इज़ नो फन, देयर इज़ फन, बट द फन इज़ विद द लॉज। आपको दोस्ती करना है हर लॉ पे। अगर हम इतनी मोटी इनकम टैक्स की बुक खोल के देखेंगे तो आपको ऐसा नहीं महसूस होना है कि ये गूगल पे जाके हाउ टू रीड इनकम टैक्स इन 10 मिनट्स, अगर आप इस तरह के क्वेश्चन सर्च कर रहे हैं, या कैन आई फिनिश दिस एंटायर पेपर इन 1 डे, देन दिस कोर्स इज नॉट फॉर यू। क्योंकि ये एक्ट आपकी स्टूडेंट लाइफ में एक एक एक्ट को अगर आप देखेंगे, जब क्वालिफाई होंगे तो यही आपका ब्रेड एंड बटर बनने वाला है। तो इसको जब आप पढ़ रहे हैं तो उसको इस तरह से पढ़िए कि वो एक्ट आपसे बात कर रहा, तो वो पैशन के साथ पढ़िए आप, ये नहीं कि मेरे को बस एग्जाम के लिए पढ़ना है। तो अगर हमें इतना सब्र है कि हम ये सारे लॉस के साथ दोस्ती कर सकें, और ये दोस्ती जो है शॉर्ट टर्म में नहीं हो सकती, 2-4 घंटे पढ़ लिए, क्योंकि बच्चे जो ये कोर्स में एनरोल होते हैं, इन लोगों को जो है सर एक बुरी आदत स्कूलिंग से आ गई। स्कूल में 10 चैप्टर्स थे, इंटर में 10 चैप्टर्स थे, टीचर बता दिए कि ये इम्पॉर्टेंट था, ये बेसिस पे इन लोग सेलेक्टिव स्टडी करने की आदत हो गई। और सेलेक्टिव स्टडी ऐसे किए हैं कि इनके मार्क्स भी बहुत अच्छे हैं, आपको देखेंगे तो 10 on 10 GPA होगा, 9 on 10 होगा, इंटर में 90% होगा। अब ये स्टूडेंट को हम उठा के बोल रहे हैं कि आपको CA कोर्स में आना है और इसमें आपके 10 चैप्टर नहीं है, लेवल 1 में 30 है, लेवल 2 में 50 है, लेवल 3 में 100 है, और टाइम कम है, तो आपको इतना वॉल्यूम पढ़ना है। तो जब इतना वॉल्यूम पढ़ना है तो वो रटने वाली आदत तो बिल्कुल हेल्प नहीं करेगी, आपको समझना है। अब हम इनकम टैक्स ऐसा पढ़ना है हमको कि ऐसे क्या मिसचीफ किया होगा SSC जिस वजह से गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन बनाया। इस लेवल पे आपको लॉजिकल रीजनिंग के साथ जाना है, और जो है बिल्कुल भी याद रखना है कि मगअप करने से कुछ नहीं होता, हर चीज़ को उसकी गहराई में जाके समझना है। और बच्चे जो काफ़ी फेल होते हैं उसके 2 इम्पॉर्टेंट रीज़न है सर। एक देखिए, वो नोट्स नहीं बनाते, एक बुरी आदत वो भी हो गई, वो रेडीमेड इंटर में कुछ प्रिंटेड मटेरियल है बस उसको रीड कर रहे हैं, नोट्स नहीं बनाते। तो नोट्स बनाने से बहुत सहूलत होती है। आप कभी हम ऐसा तो नहीं देखे कि एक ऑथर ने किताब लिखी और वो भूल गया क्या लिखे। तो हमें ऑथर बनना है अपने सब्जेक्ट्स के, तो उसकी नोट्स बनाना है। वो नोट्स राइटिंग की जो है सलाहियत बच्चों में ख़त्म हो गई, रिवीजन की सलाहियत ख़त्म हो गई। रिवीजन के नाम पे जो पढ़ा जाता है वो ऐसी पढ़ाई है, सब भूल के बाद पढ़ रहे। तो रिवीजन उस तरह से नहीं किया जाता, रिवीजन एक सिस्टमैटिक पैटर्न में करना है, ये नहीं कर पा रहे बच्चे, तो ये वजह से वो फेल हो रहे हैं। तो बेसिकली बच्चों में देखिए, मैं मैथ्स में एक्सेलेंट थी नहीं, एक गलत फहमी ये भी है कि अगर आपको CA बनना है तो आप मैथ्स में बहुत अच्छे रहना। मेरा SSC बैकग्राउंड था, मेरा मैथ्स का स्ट्रॉन्ग नहीं था,
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ गुड सीए और मैं अपना सीए जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर की हूँ। तो मैथ्स आओ नहीं आओ इज सेकेंडरी सर। हाँ, थोड़ा सा आपको एक फर्स्ट लेवल पे जो है आपको स्टैटिस्टिक्स पे आपको पढ़ना है, एक एग्जाम है उसका, फिर आगे के लेवल्स में अकाउंटिंग है, कॉस्टिंग है, लेकिन उसको मैथ्स की तरह नहीं देखना है। अकाउंटिंग कॉस्टिंग इतना इंटरेस्टिंग है, आप एक बिजनेस एंटिटी की कॉस्ट शीट बना रहे हो, अगर ये ग्लास बनती है तो ये ग्लास बनाने के पीछे क्या कॉस्ट आ रहा है तो आप पूरा नोट डाउन कर रहे हैं, तो उसको इस तरह से समझ के पढ़ना है। तो इसके लिए मैं मैथ्स में ठीक नहीं हूँ, इज दिस कोर्स गुड फॉर मी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और ये कोर्स सबके लिए ओपन है। अगर कोई बच्चे ऐसे हैं जो एमपीसी बाईपीसी बैकग्राउंड के थे लेकिन बाद में उनका ख्याल बदला, नहीं मुझे कॉमर्स हैज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्यूचर, तो मुझे इस तरफ जाना है, तो दिस कोर्स इज सेइंग यू आर मोस्ट वेलकम। तो ये भी नहीं है कि सिर्फ सीईसी एमईसी वाले बच्चों के लिए, आप इंटर में कुछ भी पढ़े होंगे, यहाँ तक कि ग्रेजुएशन में आप अगर बीएससी स्टूडेंट हो, यू कैन स्टिल डू योर सीए कोर्स। तो दिस कोर्स इज मोस्ट वेलकम फॉर एवरीवन। मैम, अगर इंटरमीडिएट के बाद की मरहले हम देखें तो सीए बनने तक कौन से लेवल्स है उसमें? जी सर, बिल्कुल। अब इंटर के बाद देखिए सर, इंस्टीट्यूट बोल रहा है कि आप 10th के बाद रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करने से आप एक स्टूडेंट बन जाते हो, आपको मटेरियल आना शुरू हो जाता, आप मेंटली प्रिपेयर होते रहते। तो 10th के बाद रजिस्ट्रेशन ओपन है सबसे पहले। जब रजिस्टर करते हैं तो एग्ज़ाम के लिए एलिजिबिलिटी नहीं है, एग्ज़ाम के लिए हमें वेट करना है। इंटर सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम होने के बाद फाउंडेशन का एग्ज़ाम हम दे सकते हैं। तो वो फाउंडेशन के लिए भी उन लोग कुछ कट ऑफ्स रखे हैं कि जो है आपको बाई जनवरी 1 रजिस्टर करें तो फिर आप मई में एग्जाम लिख सकते, बाई जुलाई 1 रजिस्टर करें तो नवंबर में लिख सकते, कुछ ऐसे कट ऑफ्स हैं। अब ये फाउंडेशन कोर्स जो है ना सर, इसको आप एंट्रेंस भी बोल सकते हैं, लेकिन ये अब ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं रहा। पहले हम इसको सीपीटी बोलते थे, जिसमें आपको एमसीक्यूज मल्टीपल क्वेश्चंस हुआ करते थे, नेगेटिव मार्किंग हुआ करती थी। लेकिन उसमें क्या हो रहा था, बहुत सारे बच्चे टॉम डिक एंड हैरी सब सीपीटी क्लियर हो जा रहे थे और उनको ऐसा दिख रहा था अब सीए बन गए वो। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट वापस क्या करी, जो है फाउंडेशन कोर्स ला दी। उसमें क्या हो रहा, बच्चों की थोड़ी मैच्योरिटी और सलाहियत पर रख रहे हैं उन लोग, जो सब्जेक्ट्स हैं वो थोड़े मैच्योर्ड है कंपेयर टू योर ऑब्जेक्टिव टाइप। अब जो बच्चे फाउंडेशन कोर्स पास हो जाते हैं, लेवल 1 हो गया उनका, अब लेवल 2 जो है उसको इंटरमीडिएट कोर्स बोलते हैं, सीए इंटरमीडिएट। इसमें जो है उनको अब 2 ग्रुप्स हैं सर, ग्रुप 1 ग्रुप 2, वो या तो दोनों लिख सकते हैं एक साथ या कोई एक लिख सकते। ये पास होने के बाद वो सीए के पास जाकर एक सीए फर्म में, चाहे वो एक एमएनसी जैसे बिग 4 है, डेलॉयट वगैरह, या एक हमारी जैसी मिड साइज फर्म है, यहाँ पे एनरोल होके 3 साल उनको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर ऑन द फ्लोर ऑन जॉब उनकी ट्रेनिंग होती है। तो इसमें मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये शेयर करना चाहती हूँ सर। अब जो बच्चे इंटर के बाद शुरू करते हैं 19-20 ईयर्स में उनकी आर्टिकलशिप शुरू हो जाती है। इसी को, ये जो 3 साल का जो इंटर्नशिप है उसको आर्टिकलशिप बोलते हैं। इतनी खूबसूरत चीज़ है सर यहाँ पे, ये आपको एमबीए में नहीं है और एमकॉम में नहीं है। आप मेडिसिन में ये मिल रहा है, लेकिन वहाँ पे इंटर्नशिप सिर्फ 1 साल का है एमबीबीएस में, यहाँ पे 3 साल की इंटर्नशिप है। तो एक 18-19 साल 20 साल का स्टूडेंट जो है उसको मौका मिल रहा है कि वो बड़े बड़े कंपनीज, लिस्टेड कंपनीज जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं, फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं, बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं। हम वो एज में सर पूरे बीएसएनएल इंडिया का हम लोग अकाउंट्स फाइनलाइजेशन किए थे। एट दैट स्मॉल एज आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ बोर्ड मीटिंग में बैठ के इतना बड़ा वॉल्यूमियस फाइनेंशियल्स आप क्लोज कर रहे हैं। तो इमेजिन करिए वो माहौल में बच्चे की मैच्योरिटी कैसी ग्रो होती, उसमें जो इमोशनल इंटेलिजेंस बिल्ड होता, और वो माहौल से वो इतना करीब हो जाता सीए फाइनल के, अब उसको पीछे नहीं हटना है। इतनी खूबसूरती है इस आर्टिकलशिप के। आप बड़े बड़े बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग में बैठते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग में बैठते हैं, शेयर होल्डर्स के कंसर्न्स सुनते हैं, एड्रेस करते हैं, तो आपका माहौल ही बदल गया। जो नॉर्मली दूसरे कोर्स में आपको एट दैट अर्ली एज बच्चों को मौका ही नहीं मिलता। तो ये खूबसूरती है, इसमें बहुत ज़्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस बिल्ड होता है। हर क्लाइंट डिफरेंट है, उसको हैंडल करना है, उसके प्रॉब्लम समझना है, तो बच्चे में गैबाना एक मैच्योरिटी पैदा हो जाती है।
तो 3 लेवल्स आपने कहा मैम, पहले तो फाउंडेशन हो गया, फिर उसके बाद इंटर हो गया, फिर उसके बाद आर्टिकलशिप के बाद फिर फाइनल एग्जाम लिखना है सर। मैम आपकी एक इलस्ट्रेस टीचिंग करियर रहा है, वो टीचिंग करियर से आप कुछ चीज़ें जो ख़ास तौर पे अपनी कम्युनिटी के ताल्लुक से आपने ऑब्ज़र्व की है वो शेयर करिए। सर देखिए, मेरा टीचिंग करियर 2009 में स्टार्ट हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक क्लासरूम स्ट्रेंथ जो है 500 स्टूडेंट्स की हुआ करती थी, और बच्चों में इतना सब्र हुआ करता था कि हमारी मैराथन क्लास 3-3 घंटे की हुआ करती थी, टैक्सेशन सब्जेक्ट। पूरी कोशिश करते थे हम उसको बच्चों को एंगेज रखने का। अब हमारे जो स्टूडेंट्स थे सर, उसमें बहुत ऐसे बच्चे थे जो बिल्कुल गांव से, है ना, वहाँ से आए हुए हैं, रूरल एरिया से आए हुए हैं, इंग्लिश उनके लिए बहुत मुश्किल है, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं, नॉन मुस्लिम बच्चे खास करके, उनके वालिदैन जो है इतना स्ट्रगल करके उनको यहाँ भेजते, उनके लिए हॉस्टल में रहना, खाना, 2 वक्त का प्रॉपर मील मिलना भी मुश्किल होता था। वो बच्चों में बहुत जज्बा होता था सर। और मेरे को एक तकलीफ़ ये होती थी कि हमारे सिटी के जो बच्चे हैं उनको इतनी सहूलत पेरेंट्स दे रहे हैं when compared to those students, तो इन लोगों को आइडिया भी नहीं है इतनी सहूलत से बच्चे और 2 कदम आगे रहना, लेकिन ये सहूलत की वजह से वो पीछे हो जा रहे, कंफर्ट जोन में चले जा रहे, लेजी हो जा रहे। तो ये बच्चों में जब मैं पढ़ाती थी सर, 9 years ऑफ टीचिंग करियर में more than 15,000 स्टूडेंट्स आई हैव टॉट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी का एनरोलमेंट देखें ये कोर्स में, आप 20% भी नहीं होंगे, अपने बच्चे 20% भी नहीं है। ज़्यादातर आपको मारवाड़ी कम्युनिटी दिखेगा, क्योंकि उनको देखिए, उनका जज्बा देखिए। मारवाड़ी कम्युनिटीज़ जो है दे आर हार्डकोर बिजनेसमैन, उनको तिजारत में बहुत शौक है, हम छोड़ दिए और वो उसमें लगे हैं। तो उनको अपने तिजारत में एक्सपर्टीज़ हासिल करने के लिए उनको सीए पढ़ना है जी। तो यहाँ पे आपकी पूरी सीए जर्नी इसलिए हो रही, घर जाके जो लेगेसी है बिजनेस उसको और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, वो बच्चों का वो जज्बा है। जैसा आपने कहा कि बहुत कम परसेंटेज जो है हमारी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन होता है। 1-2 वजह जो है, 2 रीज़न्स इसके पीछे थोड़ा उसके ऊपर बताएंगे कि किन वजूहात की वजह से जो है ये रिप्रेजेंटेशन कम है अपने कम्युनिटी के अंदर। एक शुरू से मुस्लिम कम्युनिटी में एक मिथ जहन में बैठ गया कि वकील और चार्टर्ड अकाउंटेंट ये जो काम करते हैं ये गैर इस्लामिक काम है। ये एक बहुत गलत फहमी है। देखिए, अब आप बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक अगर आपका नज़रिया ये है कि ये लोग सिर्फ टैक्स की चोरी में एडवाइस देते हैं, तो ये एक बहुत लिमिटेड सोच है जी। ये लोग सिर्फ बैंक रिलेटेड काम करते हैं, तो ये भी बहुत छोटा। हमारे ऑफिस में टैक्स चोरी का, बैंक रिलेटेड डमी पेपर्स बनाना, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए सबमिट करना, ये सब होता ही नहीं। देखिए सर, एक अगर एमएस का ही एग्जांपल लें तो एमएस इज ग्रोइंग माशाल्लाह वेरी बिग, दे नीड अ टीम ऑफ फाइनेंस प्रोफेशनल्स। तो एक हलाल रोजी एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर को रात दिन सपोर्ट करने के लिए एक एफिशिएंट सीए टीम की ज़रूरत है। अब यहाँ पे गैर इस्लामिक काम क्या हो रहा है सर जी? हम कौन सा जाके झूठ बोल रहे हैं? तो ये सोच जो है बदलना है कि ये इसमें जो है नॉन इस्लामिक वर्क हो रहा है। आपको चूज़ करना है, आपको अगर जल्द कुछ कमाना है, हलाल रोजी कमाना है, आप हलाल रास्ते हैं, आप पर्सनल चॉइस है वो। दूसरी गलतफहमी ये है कि ये लड़कियों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये सबसे गलत है सर जी। मैम, एक आखिरी सवाल, ख़ास तौर पे अगर हम 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस को देखें, इनफैक्ट हर डेकेड में जो है आपको एक फाइनेंशियल क्राइसिस होता है, उसमें जो है जो सीए के रोल अदा करते हैं, बहुत बार जो है ना उनकी भी नाम जो है फ्रॉड में निकल कर आते हैं, चाहे वो पनामा पेपर हो या कोई और भी हो। तो इसमें सीए जो बन चुके हैं, बनने के बाद उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालिए। जी सर, बिल्कुल सर। देखिए, सीएस के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जो एनपीएस हो रहे हैं, बड़े बड़े अकाउंट्स बैंक में, और बहुत सारे फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं, यहाँ पे काफ़ी बार यही क्वेश्चन रेज हुआ है कि वाई द विजल ब्लोइंग डिड नॉट कम फ्रॉम द चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो इसमें लेकिन सर अनफॉर्चुनेटली वो नेगेटिव रिपोर्ट्स ही एक्सपोज होते हैं। काफ़ी बार ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पे विजल ब्लोइंग हुई थी लेकिन एक्सपोज नहीं हुआ। अभी देखिए, डीमोनेटाइजेशन के बाद आरबीआई हैड अपॉइंटेड सीए फर्म टू कैलकुलेट वो जो ब्लैक मनी जमा हुआ था डीमोनेटाइजेशन में, तो उनकी रिपोर्ट के हिसाब से दे आउट नंबर्ड व्हाट द गवर्नमेंट क्लेम, तो इमीडिएटली उनको निकाल दिए।
तो ऐसा भी होता है। तो ब्लैक शीप हर कम्युनिटी में है सर। अब हमारे इंस्टीट्यूट में खुद की एक डिसिप्लिनरी कमेटी है, जो अगर एक सीए फेल हो रहा है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने पे, उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा रहा है। रिसेंटली जीएसटी आने के बाद तो बहुत सारे फ्रॉड्स आ रहे हैं जहाँ पे जो है क्लाइंट और सीए कोलैबोरेट भी हो रहे हैं। तो ऐसे सिनेरियो में इंस्टीट्यूट खुद उनका लाइसेंस कैंसिल कर रहा है। और सर क्योंकि हम लोग दूसरे रेगुलेटरी बॉडीज़ के साथ बहुत क्लोजली काम करते हैं, कोर्ट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट, तो ऐसा नहीं कि स्टैंड अलोन हमारी अकेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देयर आर अदर्स ऑल्सो इन्वॉल्व इन इट, द बैंक्स आर इन्वॉल्व, द अदर अथॉरिटीज आर इन्वॉल्व। सो इट इज़ अ म्यूचुअल फेलियर, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन सर। अब स्टॉक मार्केट की जो बात कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट का तो सर मोर देन द नंबर्स, इट इज़ ड्रिवन बाय सर्टेन अनसीन फोर्सेस। ओके, मूड, अभी यूक्रेन वॉर हुआ, फर्स्ट डे आप देखें ना स्टॉक मार्केट कैसे कर, तो इट इज़ मोर ऑफ द मूड एंड वेरी लेस ऑन द नंबर्स साइड। जी मैम, आपके वक्त के लिए और आपकी गाइडेंस के लिए हम आपके बेहद मशकूर है। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू सर। नाज़रीन, तो आज की गुफ्तगू से कुछ अहम बातें सामने आई हैं। पहली बात हमने ये देखा कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो रोल है एक इकॉनमी में, एक बिज़नेस में, उसको हमने समझने की कोशिश की। दूसरी बात, हमने स्ट्रक्चर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी, अगर बच्चा पढ़ना चाहे तो किस लेवल से वो आगे बढ़े, उसके ऊपर हमने बात की। साथ ही साथ जो करियर ऑप्शंस है, जो वास्ट करियर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है एक सीए के लिए, उस पर हमारे मेहमान ने खूब तबसरा किया। और वो बच्चे जो परजीवरेंस रखते हैं, जो लॉन्ग आवर्स स्टडी के अंदर लगा सकते हैं, वो बच्चों के लिए ख़ास तौर पे, अगरचे कि उनकी मैथमेटिकल स्किल्स उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो, तब भी वो करियर ऑप्शन के तौर पर सीए कोर्स वो अंडरटेक कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस गुफ्तगू से आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। जज़ाकल्लाह खैर।